हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दिव्यांश अग्रवाल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, उस गेम का टाइटल है उरुग्वेन इमॉर्टल। उरुग्वे में ये गेम खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी थे बी मोलिनारी वर्सेस लुइस रॉक्स कैब्रल। फ्रेंड्स, मोलिनारी के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन लुइस उरुग्वे के खिलाड़ी हैं। शुरू करता हूँ यहाँ D4 के साथ। मोलिनारी ने शुरू किया था। नाइट F3 का रिस्पॉन्स यहाँ लुइस का आया। नाइट F3, D5, C4, ओके, C6। गेम की कंपोजिशन सेमी स्लाव क्वींस गैम्बिट में ट्रांसपोज हो रही है। नाइट C3, नाइट एट बी गोज टू D7, देन E3, E6, बिल्कुल। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिल्कुल सही पॉइंट भी है। जैसे ही आपने व्हाइट ने बिशप डेवलप किया, यहाँ ब्लैक ने कनेक्शंस की, ताकि पीसेस एक ही पीस को बार बार टच करना पड़े। B5, दोबारा उसे बिशप पर अटैक बना, हो गया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ A6, और इसके बाद यहाँ कैसल आया व्हाइट का। C5 खेला गया। अगले मूव में क्या है, सी पॉन एक कदम और आगे पुश हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले व्हाइट ने बी पॉन को आगे पुश कर दिया। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, नाइट पर ये खतरे की घंटी बनी रहेगी, देखेंगे कब तक बनती है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, क्वीन B6 यहाँ ब्लैक ने किया। देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन फाइनली ए पॉन को आगे पुश करके A4 स्क्वायर पर रखा गया। देन हुआ B4, नाइट पर अटैक है। वैसे तो ज़बरदस्ती खेला जाए तो इस ए पॉन को आगे पुश कर दो और फिर उसके बाद नाइट मैन्यूवर से कुछ ऑप्शंस को टटोलने की कोशिश करो, लेकिन नाइट B1 के ऑप्शन को चुना गया, ठीक भी है। नाइट यहाँ से रीशफल होकर किस तरह से डेवलप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुक C8 यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया। देन हुआ नाइट एट बी गोज टू D2, सी टेक्स D4, नाइट आया C4 स्क्वायर पर। अभी यहाँ पॉन एक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ पहले बनाए क्वीन पर अटैक। तो क्वीन गई है A7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ नाइट टेक्स D4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आया, बिशप D2। पॉन के साथ में कोई इशू नहीं है। A5 लेकिन किया। A5 होने के बाद यहाँ देखिए, व्हाइट के नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कितनी अच्छी रहने वाली है वो देखना होगा। नाइट B5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये नाइट की पोजीशन इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि रुक तक अटैक जा रहा है और साथ ही साथ बिशप पर भी अटैक आ रहा है। यहाँ मोलिनारी यही सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, ब्लैक का अटैक यहाँ इस G2 पॉन पर बन जरूर रहा है, लेकिन पहले तो उन्हें अपना रुक बचाना पड़ेगा ना। और रुक बचाएंगे तब तक मैं बिशप एलिमिनेट कर दूंगा, ऑल इज वेल, पोजीशन बढ़िया हो जाएगी। लेकिन फिर भी व्हाइट को यहाँ अपने इस एफ पॉन को पुश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। अब नहीं किया तो भुगतो। नाइट एट बी गोज टू D6, इमीडिएटली कोई नुकसान नजर नहीं आता, रुक पर अटैक है। लेकिन बिशप टेक्स G2, पहले व्हाइट का कैसल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय किया। नाइट टेक्स C8, रुक मिला। रुक टेक्स C8, देन हुआ रुक E1। अब ये रुक का E1 स्क्वायर पर आना, फ्रेंड्स, इमीडिएटली मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्या कोई एडवांटेज है? रुक सही जगह रखा हुआ था D1 स्क्वायर पर। क्या बिशप आया F, अच्छा इसलिए हटाया रुक को, ओके, अटैक बन रहा था ना, ठीक है। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्वीन मैन्यूवर करके क्या अटैक बनाएगी वो देखना होगा। क्वीन D5 हटा ही नहीं सकते आप अभी फिलहाल के लिए। अगर हटाते हैं तो क्या होगा, देखिए बिशप पर अटैक तो बन ही रहा है, उल्टा दूसरा बिशप भी खतरे में आ जाएगा। अगर यहाँ क्वीन S3 किया गया तो क्वीन टेक्स D3 होगा ही होगा। क्वीन टेक्स F3, बिशप फॉर बिशप हो गया, लेकिन रुक टेक्स C4 हो जाएगा। बी टेक्स C4 होने के बाद क्वीन टेक्स D2 हो जाएगा। उसके बाद रुक D1 कर लो। बैक रैंक चेकमेट का कोई ऐसा डेंजरस अटैक तो फिलहाल लगने वाला मुझे नजर आ नहीं रहा है। कर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ से खेला गया E4, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन रुक टेक्स E4 अभी यहाँ अपनी क्वीन को नहीं बचाया, नाइट एलिमिनेट किया गया। और अगर यहाँ व्हाइट कहे कि यार क्वीन मिल गई, मजे आ गए, लेकिन रुक G4 चेक को कौन देखेगा? उसके बाद आपको अपनी क्वीन कहानी होगी, और बिल्कुल डेंजरस अटैक रहेगा यहाँ से। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बी टेक C4, पहले जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है उसे एक्सेप्ट किया गया। ब्लैक यहाँ अपने दोनों रुक दे चुका है, लेकिन क्वीन गई यहाँ H5 स्क्वायर पर, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या पोटेंशियल चांसेस है अटैक बनने के, वो ठीक है। बिशप F4 पहले ही यहाँ व्हाइट ने कर लिया। नाइट आया G4 स्क्वायर पर, चलिए G2 पॉन H2 पॉन पर फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिशप E2, बिशप को हटाओ, सब कुछ यहाँ व्हाइट के किंग के अटैक पे आ चुका, तो कुछ तो एलिमिनेट मेटल एक्सचेंज करो। नाइट एट डी गोज टू E5, ले कर लो एक्सचेंज। यहाँ अगर आप बिशप एक्सचेंज के लिए जाएंगे, उल्टा नाइट यहाँ चेक देकर और सिरदर्दी बढ़ाने के लिए आ जाएगा। अगर मान लो बिशप टेक्स F3 किया,
नाइट टेक्स F3 चेक होगा। अब देखिए, आपको रुक तो गया ही गया, किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा और यहाँ H3 सॉरी H2 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रुक तो मिलेगा ही मिलेगा। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया H3, नाइट को भगाओ भाई यहाँ से। अब क्या करें, इमीडिएटली नाइट टेक्स F2 में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता क्वीन टेक्स F2 के लिए वाइट जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ सीधा सीधा क्वीन टेक्स H3 होगा और अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही है। इसका इलाज बिशप टेक्स F3 के अलावा कुछ नहीं है, नाइट टेक्स F3 ही करना पड़ेगा, चेक आएगी और फिर अगर आपको चेकमेट बचनी है तो क्वीन टेक्स F3 करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ बिशप टेक्स F3 अगर पहले ही कर ले तो क्या होगा, नाइट टेक्स F3 चेक होगा। खैर चलते हैं फ्रेंड्स गेम पर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इसीलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। बिशप आया यहाँ C5 स्क्वायर पर। यहाँ डायरेक्टली ब्लैक ने कहा कि ठीक है, मैं ग्रिप को और मजबूत करूंगा, F2 पॉन पर प्रेशर बढ़ चुका है और अब यहाँ ये छोटा मोटा नहीं है, डिस्कवर्ड अटैक का खतरा बनेगा। बिशप G3, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लगता तो ऐसा ही है लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट टेक्स F2 उसके बावजूद किया। अब ये सरप्राइजिंग, अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है। इमॉर्टल गेम इसीलिए इसको टाइटल है, बार बार धड़ाधड़ सेक्रीफाइस आ रहे हैं ब्लैक की तरफ से। बिशप टेक्स F2, और बिशप टेक्स F2 होने के बाद ठीक है, अब बिशप भी तो खतरे में है यहाँ ब्लैक का, लेकिन क्वीन G5 चेक। किंग चला गया H2 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक। फ्रेंड्स ये कहाँ से चेक्स निकल कर आ रही है, अगर किंग यहाँ G1 स्क्वायर पर चला गया तो क्वीन G3 चेक। अब क्या करोगे, अब इस चेक मेट से बचने के लिए क्वीन बीच में लगेगी, देन क्वीन टेक्स G2 चेक और वो बेट होगी, तो किंग G1 स्क्वायर पर जा नहीं सकता, बिशप बीच में लग सकता है। फ्रेंड्स यहाँ तक इस कॉम्पोजिशन में सब कुछ ठीक है, पहली नज़र में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रही। क्या कोई मूव नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसको बिशप G1 चेक का मूव नज़र आ गया। फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकल कर आया, कमाल का मूव। ऑब्वियस है किंग टेक्स G1 में तो थोड़ा हिंट हो जाता है कि क्वीन टेक्स G3 चेक हो जाएगा, लेकिन क्वीन टेक्स G1 में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मूव यहाँ कब्रल ने खेला, मतलब लुइस ने खेला, फ्रेंड्स वो कमाल का था। बिल्कुल इस बिशप ने ऐसा सिरदर्द किया हुआ है, इस गेम का कोई इलाज नहीं बचा है। यहाँ पर किया गया नाइट G4 चेक। फ्रेंड्स अब ये चेक है, फोर्स्ड हो जाएगा आपको नाइट के लिए लेना, तो फोर्स्ड हो गया तो भाई मुल्ला ने बोला कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, रिजाइन। उन्होंने यहाँ इस पॉइंट पर रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों ना करें, क्योंकि एच टेक्स G4 करने के बाद आप यहाँ क्वीन की इस चेक को देख सकते हैं, क्वीन H6 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए किंग को तो हटाया नहीं जा सकता, क्या करा जा सकता है, बिशप बीच में लगेगा, क्वीन टेक्स H4 चेक, वो मेट होगी। फ्रेंड्स का कमाल गेम, मॉडल गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।